जाकर के पहुंचे, क्या करे सोच करके जाकर के राजा उग्रसेन के पास गए। जब राजा उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन को पता चला ये लोग ऐसा किए हैं, वो दुखी हुए। उसके बाद वो किया कि श्रुत्वा जद भगवान राजा अहुये जद नंदनाथ मुसलम चरणमास लोहम चरणमकारेत, बुला करके बोले ये जो हो गया है, इसको किसी को और मत बताओ, भगवान कृष्ण को मत बताओ, इसको क्या करो, इस लोहा को मुसल को जा करके घिस घिस करके इसको जाए चूर्ण बना दो, और उस चूर्ण को क्या करो लेकर के समुद्र में डाल दो। और ऐसा कहने से सब इसको चूर्ण बना दिए। तच्चूर्णम समृद्धस्मिन् असलोहम जो अवशेषितम एकम सकलम या आदाय मत्स्य जग्राह तद्बदलात्, कह रहे हैं उसको लेकर के यादव लोग घिसते पूरा चूर्ण बना दिए, लेकिन थोड़ा सा बच गया और बहुत नुकीला था, और करते करते और किसी नहीं पाई, तो इसको क्या के समुद्र में फेंक दिए, चूर्ण सब वहां पे डाल दिए, और फिर जो बचा हुआ था इसको ऐसे ही इसमें पानी में डाल दिए। जब फेंका दिए, उसको क्या हुआ, वो पानी के अंदर में मछली था, समुद्र के अंदर में, वो इसको जो है खा लिया, निकल गया। और फिर जब निकल गया तो क्या हुआ, चूर्णितम तो समुद्र उर्मिभिर्हिरकाम समपद्यत लोहम तो मत्स्य उदरगतम जाले मत्स्य सह आहरन, तो इसको खा ली मछली, निकल गई, और इसको फिर एक मछुआरा उस मछली को पकड़ा, उनको पता नहीं, मछली को ले लिया और घर में जो है और जाल के मछली को लेकर के गया, और घर में इसको काटा इसको, तो उसके अंदर में नुकीला जो लोहे का जो खंड था जो बच गया था, इसको लेकर के वो क्या किया, मत्स्यो गृहीत मत्स्य जालेन अन्य सहर्णवे तस्य उदरगतम लोहम ससल्ले लुब्धक अकरोत, और फिर वो क्या किया, उसको लेकर के एक अपना जिससे और जाकर के जंगल में मारता भी था, वो क्या किया, अपने धनुष में इसको लगा लिया और तीर में लगा दिया, और इसको लेकर के फिर जब गया जंगल में, तो कह रहे हैं एवं संचिन्त्य भगवान सधाम गमनम उत्सुकः जो नामनाशनम कर्तुम मतिम चक्रे जनार्दन, भगवान उस के अंदर में प्रेरणा दे करके उस मछुआरे के अंदर में, वो जो धीवर है जो आकर के जंगल में शिकार भी करता था, इसके मन में प्रेरणा दी, और फिर उस उद्देश्य क्या है, उनके माध्यम से भगवान अपने वंश का ही नाश करना चाहते हैं, और स्वयं का भी जो है भगवान स्वधम गमन का उपाय करते हैं। और ये जब हुआ, दूसरे और क्या हुआ, जितने सारे यादव थे, भगवान उस श्राप के कारण, ऋषियों के श्राप के कारण यादव लोग आपस में शराब पीने लगे। वो दिए थे वंश का नाश होगा, तो ये पहले शराब पीने लगे, और शराब पी करके उसमें उन्मत्त होकर के वो क्या कि उसके बाद उस समुद्र के पास में ही झगड़ा करने लगे, और फिर समुद्र में जो छोटे छोटे लोहे के कण थे, भगवान की प्रेरणा से वो सब ऐसे ऐसे प्रकार के जो है एर का भी परस्परम जग्नु क्रोध समन्वित, उससे छोटे बड़े बड़े पेड़ निकले। पेड़ क्या, जैसे घास के जैसा, श्रीकर्ण कहते हैं उसके जैसा, और ऐसे निकले, उसको जो है वो उखाड़े
उससे एक दूसरे को मारने लगे। और फिर उसका कारण क्या हुआ? वास्तव में अगर व्यक्ति के पास धन संपत्ति सब आ जाता है, वैभव आ जाता है, धीरे धीरे उनके मन में घमंड पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। शास्त्र में कहते हैं भ्रष्टः द्रुप्यति द्रुप्तः धर्मम अतिक्रामति। जो जीवन में धन संपत्ति लेकर के पुत्र परिवार को लेकर के जो हर्षित होते हैं, खुशी होती है उनको, जब ज्यादा होता है, ज्यादा खुश होते हैं, तो मन में घमंड पैदा होता है। जितना जितना खुश होते हैं, इतना इतना घमंड पैदा होता है। जितना जितना घमंड पैदा होता है, ऐसे ही वो क्या करते हैं, धर्मों का आक्रमण अतिक्रमण करने लगते हैं। फिर धर्म को ही नहीं मानते। जिसके पास धन होता है, वो धन के घमंड में ही फिर गलत काम करने लगता है। ज्यादा पैसा होता है, किसी नेता को भी पैसा देता है, उसके वहां से गलत कर्म करवाता है। तो इसी प्रकार वो जो है अपने घमंड के कारण उनके मन में इसी प्रकार सब हुआ। वो आपस में फिर जो है वो अहंकार के कारण लड़ने लगे, और उसके बाद उस लड़ाई से उनका आपस में वो मरने लगे। तो कह रहे हैं किसी ताभि अनोन्यम अभरन जादव काल चोदिता काल की प्रेरणा से एक तो भगवान के संकल्प है, उस संकल्प से काल जाए, उस आपस में उनके झगड़ा करवाए। ये कली का आगमन भगवान जानबूझ के करा चुके हैं, और उसके कारण आपस में लोग झगड़ा किए, आपस में मारकाट किए, अपने ही वंश में वो मारकाट करवाए भगवान। और वही जो घमंड करने वाले जो है, उनका धन ही, उनका संपत्ति ही उनके नाश का कारण बन जाता है। और फिर राम समुद्र वेलायाम योगम अस्थाय पुरुषम जहार देहम त्यक्त्वा संस्वरूपम समुष्यत। राम समुद्र वेलायाम योगम अस्थाय पुरुषम। और बलराम जी को पता लग गया कि भगवान अपना स्वधाम गमन करने वाले हैं। तो उसमें बलराम जी देखे भगवान जाने के पहले मैं वहां पहुंचता हूँ, क्योंकि भगवान जाएंगे, सोएंगे कहाँ पे? वो अनंत शयन भगवान है, शेष नाग है। भगवान शयन वहां करते हैं, पहले उनके लिए बिस्तर रेडी करना है सोने के लिए। इसलिए स्वयं पहले क्या कि योग शक्ति के द्वारा आस्थाय योगाम समुद्र बेलायाम, उस समुद्र के तट पर अपने योग साधन से, योग शक्ति से अपना शरीर जो है त्याग किए, और त्याग करके दिव्य स्वरूप में प्रवेश किए शेष भगवान। और फिर जाकर के वैकुंठ लोक में जाकर के पहुंचे। और फिर आगे फिर कहते हैं जरा नाम महालुब्ध। इधर क्या हुआ? बलदेव जी, बलराम जी अपने धाम में चले गए। इधर जो धीवर जो वहां पे करता था, शिकार करता था, कहते हैं ये जो है पिछले जन्म के ये बाली था। भगवान पेड़ के पीछे रह करके इसको मारे थे, इसलिए उसके मन में था मुझे छुप करके मारे, मेरे साथ अन्याय हुआ। पहले ही भगवान इनको समझा दिए, समझ गया था, लेकिन भगवान उसके मन में जो आया था कुछ क्षण के लिए कि जो है मेरे साथ छल कपट हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान मने मन सोचे अगले जन्म में तुम्हारा जो है इच्छा पूरा कर लेगा, जो तुम्हारे मन में है वो दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान के जो राजा बाली सुग्रीव के जो भाई बाली थे, वही इस रूप में शिकारी के रूप में आया था, और वही प्रतिशोध लिया पिछले जन्म का। तो भगवान की प्रेरणा से ही हुआ। जरा नाम महालुब्ध सरम लक्ष्यम अचिंत्यत पादम पादपद्म मृगम मत्वा व्यसृजत तेन सहायकम। और वास्तव में वो
एक जीवन को सॉरी शिकारी को दे बाण पे लगा करके वही आया और वो क्या किया, उसमें देख रहा था, किसी शिकार को देख रहा था। वहां से दूर से देखा कि एक मृग बैठा हुआ है। वो सोचा पाद पद्म मृगम मत्वा, वास्तव में भगवान का पैर था, सुंदर सुंदर, थोड़ा सा लाल वर्ण का था। और ये सोचा कि ये एक हिरण का कान मुझे दिख रहा है। और पाद पद्म मृगम मत्वा, उसको हिरण सोच करके वो क्या किया, अपना जो तीर है उधर चला दिया। जब तीर चला दिया तो कह रहे हैं इसी से भगवान का शरीर छूटा। मतलब है इसी प्रकार भगवान अपने लीला को अपने संकल्प शक्ति से सब खत्म करके भगवान जाते हैं। इससे अनेक प्रकार के हमको जो है शिक्षा अपने जीवन में मिलता है कि भगवान हमको सत्य का प्रेरणा भी देते हैं और साथ साथ कुछ गलत करते हैं, हमारे मन में घमंड आता है तो फिर भगवान प्रेरित करके उसको भी भगवान जो है दंड देते हैं। उसका भगवान अपने वंश के ही लोगों को इस प्रकार दंड दिलाई। तो कहने का तात्पर्य, इसके तात्पर्य है भगवान ही वास्तव में स्वयं के संकल्प से, अपने माया शक्ति से, अपने त्रिगुणात्मक शक्ति से भगवान जगत का रचना करते हैं और रचना करके जीवों की उत्पत्ति करते हैं। और जीवों को उत्पन्न करने के बाद वास्तव में उत्पत्ति क्या करते हैं, स्वयं ही अपने माया शक्ति से जीवों के रूप धारण करते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में अन्य तो कहां से सब जीव आए, भगवान ही अपने माया शक्ति से अनेक रूप धारण किए। जैसे उपनिषद में कहा गया है, एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक बन जाऊं। इसलिए भगवान स्वयं भी अनेक बन गए। जब अनेक बन गए अपने रजोगुणी तमोगुणी माया से, फिर क्या है, मोहित स्वयं भगवान हो गए। और भगवान जानबूझ करके स्वयं मोहित हुए। एक जीवों के रूप में जो थे भगवान, वो मोहित हो गए और साथ साथ अपने ईश्वरत्व भी बना रहा। और फिर भगवान अपने ही माया से कुछ स्वजन विमोह क्या माया, या फिर भगवान क्या करते हैं, अपने शक्ति से स्वयं मोहित हो जाते हैं और सत्वगुण शक्ति से वो ज्ञान और शासन की क्षमता भी अपने पास में रखते हैं। और फिर स्वयं ही जब मोहित हुए, भूल गए अपने स्वरूप को, जब भूल गए उसके बाद ये सब जीव कहलाए, भगवान ही जीव कहलाए। और फिर उस जीवों के माध्यम से जब भूल गए, फिर आपस में गलत कर्म करने लगे, रजोगुण तमोगुण से गलत कर्म करने लगे। और फिर उनको उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं जो है अपने ही शक्ति से कुछ जीवों को सद्गुण का प्रेरणा दे करके फिर उनके माध्यम से उनको धर्म का रक्षा करते हैं। फिर इनको प्रेरित करके अपना लोगों के बीच में, आगे आने वाले लोगों के बीच में धर्म के प्रति आस्था विश्वास भरोसा बनी रहे और दुष्टों का भी नाश होता रहे। भगवान इसी प्रकार लीलाएं करते रहते हैं, अपने ही रूपों से खुद खेलते हैं, खुद संकल्प करते हैं और अपने लोगों को भरवाते भी हैं। और इसी प्रकार खुद जो जीव रूप धारण किए हुए हैं, दुष्ट लोगों के रूप में भी, अच्छे लोगों के बीच में भी, और भगवान आपस में कराते हैं। जब तक सृष्टि चलती रहेगी, लोगों को प्रेरणा भी मिलती रहेगी। लोगों मतलब भगवान जो मोहित हुए हैं उनको पता ही नहीं है। ऐसे लोग आपस में रहते भी हैं, व्यवहार भी करते हैं, धर्म का भी पालन करते हैं, अधर्म का भी पालन करते हैं। और बहुत समय ऐसा रहता है, फिर धीरे धीरे भगवान इसी प्रकार अपने और आकर्षित भी करते हैं। और फिर लोगों को ये भी शिक्षा देते रहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, शिक्षा भी देते रहते हैं। और अंततः अपने अंतःकरण को शुद्ध करके फिर भगवान को प्राप्त करते हैं, अपने सत्वगुण से प्रेरित होकर के फिर ज्ञान प्राप्त कराते हैं। भगवान अंतर्मुख के होते हैं, फिर भगवान ही अपने ही मुख स्वरूप को पहचानते हैं। और इसी प्रकार भगवान का ही लीला है, ऐसा जो इसको जो है कहते हैं। एक अध्याय देखेंगे, आगे फिर थोड़ा सा भजन कर लेते हैं।
जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। ये तन है कजर जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। से नाता तोड़ रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना, हरि हरि बोल। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर सोर रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। 1,84 भरम गवायो, ना पूरा तो थोड़ा कर ले। राम नाम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर सोर रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। 1,84 भरम गवायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। जागो हो गया भोर रसना, हरि हरि बोल। जागो हो गया भोर रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थोड़ा सा कुछ प्रश्न है तो चर्चा कर लेंगे। कुछ हाथ उठाए। हेलो स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे एक डाउट है। अभी मेरे पास हम भागवत बुक नहीं है, वो तो भारत में ही है, यहाँ अभी नहीं है। इसलिए वो ये सांब जाम्बवती का पुत्र था ना? स्वामी जी, आपके मुंह से पोता निकल गया था, वो इसलिए पूछ रहे हैं। मैंने पोता ही है, बेटा नहीं था। बेटा नहीं है। मैंने तो ऐसे भागवत में से पढ़ा है शायद कि जाम्बवती का पुत्र था। उससे जाम्बवती ने बहुत लाड़ प्यार करके उसको, ऐसे मैं समझी थी। मैं पता नहीं स्वामी जी सही है कि मुझे मेरा याद सही है क्या, क्योंकि कंफर्म करने के लिए अभी मेरे पास यहाँ भागवत बुक नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है वो जो है भगवान के पोता ही था। नहीं होगा, जाम्बवती का पुत्र होगा। स्वामी जी, वो दूसरे बेटों को सबको बहुत ये सब करता था, वो सब मैंने शायद पढ़ी थी उसमें भागवत में। होगा। वास्तव में वो तपस्या की थी, कुछ है, शंकर भगवान को प्रसन्न की थी, ऐसा कुछ है। तो भगवान शंभु को प्रसन्न करके प्राप्त हुए थे, शायद इसलिए शंभु उनका नाम था। हाँ जी, होगा जी, वो मेरा याद सही है। बहुत पहले पढ़ा था ये। अभी बुक के यहाँ मैं लेके नहीं आई ना।
इसलिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, हरिओम। हाँ, स्वामी जी हरिओम, प्रणाम श्री चरणों में। हाँ, स्वामी जी, तो ये प्रथम अध्याय खत्म हुआ है ना? हाँ, हमारा हाँ, 30 तो ये अध्याय है। लास्ट, मैं हाँ 30 अध्याय राइट राइट, 31 है। हाँ, हाँ, तो ये पहला अध्याय खत्म हुआ है ना, आज विश्राम हुआ है ना पहला अध्याय का। हाँ, 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 हाँ ठीक ठीक, वो बीच बीच में श्लोक में देख रही थी तो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो लेकिन वो जो हिंदी में वो है तो वो उस हिसाब से आपका समझ आ रहा था, लेकिन वो श्लोक नहीं मुझे मिल रहे थे, इसलिए बीच में कुछ लोग थोड़ा एक दो श्लोक छोड़ दिया हूँ, 3-4 श्लोक ऐसा छोड़ा हूँ, जी 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 जी, क्योंकि सेम प्रसंग आ रहा है जो है, उसी प्रसंग तो एक ही है, मेनली उसके बीच में जो कथा तो एक ही है कि इस प्रकार भगवान अपने वंश का नाश करवाए जानबूझ करके, अपने संकल्प के करेक्ट करेक्ट, वही प्रेरणा दी ऋषियों के मन में, वही उनकी प्रेरणा से ही ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे, श्राप दिलाने, आपस में झगड़ा करवाए, और फिर और उग्रसेन के मन में यही विचार दिए, इसको चूर्ण बना करके समुद्र में डाल दो, और समुद्र में इसके कैसे पैदा हो गया पता नहीं, और उसे जो है वो कहाँ का कितना संजोग बैठा, वो मछुआरा लेके गया, फिर इसको जीवर के सरकारी के पास कैसे पहुंच गया, अपने तीर में कैसे लगा दिया, और फिर कैसे वृक्ष सज करके हिरण सज करके मारा। इतने सारी भगवान की लीला है, उनके ही प्रेरणा से हो रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सार के हिसाब से आपने समझाया है तो बहुत ही सुंदर है। तो क्योंकि श्लोका पढ़ के तो फिर उसको पढ़ना बताना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा इतने कम समय में, तो वही श्लोका में देख रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि शायद यही खत्म हुआ है, सार के हिसाब से तो यही पूरा हुआ, बस यही पूछना था स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। वही अम्मा बोली ना, शंकर भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम सांब हुआ, शंभू के अंश ऐसा कहते हैं इसको भी। बाकी कौन कहता मुझे जामवती पता याद नहीं थे, जामवती के पुत्र ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ पे कुमार लिखे है ना, युवक लोग थे, उनके बेटा तो बहुत, उनके पोता सब हो चुके थे, फिर इनके मन में कैसा विचार आ गया पता नहीं। वहाँ पे कुमार आहा लिखे हैं, कुमार लोग हैं, युवक लोग लिखे हैं, भगवान के पुत्र थे कितना 10,000 जो कितना 16,000 जो शादी किए थे भगवान, वो सबसे 10-10 पुत्र हुए थे, मतलब है 16,108 स्वामी जी। नहीं 108 का नहीं, 16,008 स्वामी जी, 108 है, लेकिन जो है वो सबसे नहीं 10-10 पुत्र नहीं थे, 16,000 जो थे उनसे 10-10 पुत्र हुए थे, सभी रानियों से नहीं, सभी पत्नियों से नहीं, जो 16,000 भगवान जो वो शादी किए थे उनसे सब 10-10 पुत्र हुए, तो इतना उनके फिर 10-10 पुत्र हुए, उनके पुत्रों का फिर पुत्रियों का पता नहीं, ईश्वर का इतना बड़ा वंश हो गया था उनकी। ठीक है, स्वामी स्वामी प्रश्न तो नहीं है, जिज्ञासा है। जिज्ञासा जो दिख रही है, जो आपने अभी बताया कि कृष्ण भगवान ने अपने जो वंश में कुछ गलत था तो नष्ट करने के लिए वो जो भी माया माध्यम बने, तो वो उन्होंने अपना मतलब कि वंश या डीएनए का कोई महत्व नहीं बताया। इसमें महत्व यही है कि जो उनकी शिक्षा है वही महत्व है डीएनए में, जबकि अन्य मजहबों में जैसे कि पैगंबर मोहम्मद का बोले उनका ये रिश्तेदार या खून ब्लड का माना जाता है दूसरे, पर इसमें दर्शन में डीएनए को डिनाई किया गया कि डीएनए टू डीएनए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्ञान है। ढंग से विचार आया तो उनका पुष्टि करना था, मैंने बोला यहाँ पे कोई जड़ तत्व नहीं है, सब डीएनए भगवान का है, जब भगवान ही थे अन्य कुछ था ही नहीं, दूसरे डीएनए कहाँ से आ गया? नहीं, दुनिया में महत्व देते हैं डीएनए को, पर इसमें दर्शन में कोई महत्व नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं। वंश से बिल्कुल सत्य पे चले तब डीएनए का वंश का इतना महत्व नहीं बताया, कुछ भी महत्व नहीं है बोले, जबकि व्यवहार में रहता है,
क्योंकि भगवान जब अपने ही माया से सबको भुला दिए, भुला देने के बाद फिर उनका तो विचार अलग हो गया। अपने आप को पहले तो जड़ चेतन में दुभाग में बांट दिए, फिर उनके मिश्रण से सब जीव को पैदा कर दिए। जब जीव पैदा हो गए, जड़ता भी रहा, चेतनता भी रहा, तीनों गुण भी रहे। तो तीनों गुण है तो उसमें सृष्टि अलग प्रकार के इसमें दिखेगी। तो उसमें फिर जड़ चेतन आ गया, तो उसमें फिर यहाँ डीएनए भी आएगा। और इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं हम लोग। बाकी परमात्मिक दृष्टिकोण से सत्य नहीं है, भगवान की माया से सब हो रहा है। तो अगर दृष्टि से देखते हैं, भक्त इसमें नहीं देखता है, भक्त तो भगवान का ही डीएनए सब में देखता है। जिसको ज्ञान हो गया है, भगवान भी वो नहीं देखते हैं मुझसे कोई भिन्न है, कोई डीएनए कोई अलग है, मेरे से ही सब है, आत्मा उत्पन्न हो गए सभी, जितने दुष्ट लोग भी और शिष्ट लोग भी सब। मुकेश जी, मुकेश जी म्यूट है आपका। मुकेश जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाथ उठाए। जी 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 स्वामी जी, स्वामी जी अभी हमने जो आपने बताया कि भगवान की इच्छा से ही जो वंश का नाश हुआ, क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न हो गया था। लेकिन इसको वो गांधारी के श्राप से भी जोड़ा जाता है ना, कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान को श्राप दिया था कि जैसे मेरा वंश इस तरह से नाश हुआ, उसी तरह से तुम्हारा यदुवंश भी नाश हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ के देखते हैं। वो गांधारी के मन में प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान है। खाली यहाँ पे नहीं, वो भी भगवान का ही है, उनके अंदर प्रेरणा देने वाले। और तो और जब इनको पूछा गया, जो बर्बरिक था, इनको पूछे, ये सब बाद में जब गए थे, गांधारी भी गई थी, पंच पांडव भी गए थे, और सब वहां पे अंततः युद्ध के बाद वहां जाते हैं, जो सब कुछ देखा है। तो उसमें वो बताता है कि मैं तो केवल कृष्ण के चक्र ही देखा, और वो ही सबको मार रहा है, पर मर भी वही रहा है, मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है। केवल कृष्ण ही मरा है और कोई मरा ही नहीं, और कृष्ण ही मारा है। इसी प्रकार कहता है, मतलब है चक्र, मतलब है काल चक्र। भगवान के काल चक्र से ही सब मर रहे हैं, दूसरा कोई किसी को ना मार रहा है ना मर रहा है। वो बर्बरी को भगवान ने दृष्टि दिए थे, उसका शरीर नहीं था, केवल सिर था, जो अपना बलिदान चढ़ाया था, बलिदान जो है दिया था। ऐसे जैसे है ऐसे ही ये गांधारी के अंदर में भी प्रेरणा देने वाला कौन है? वो भगवान ही है, पहले से ही व्यवस्था कर लेता है। और कारण एक ही नहीं होता है, भगवान तो कुछ होता है, पिछले जन्मों का भी ऐसा होता है, पिछले जन्म का भी कारण होता है, और इसी जन्म का भी कारण होता है, और एक कारण अनेक कारण हो जाता है। आप देखेंगे राम जी का जब अवतार है, जो रावण को मारने के लिए कितने सारे कारण बताते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं, रामचरितमानस में आता है कि वो जो है अपने ही जो अवतार का कहते हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकते, मतलब है एक निश्चित कारण नहीं बता सकते ऐसा ऐसा क्यों हुआ, और अवतार क्यों लेते हैं, उनका नाश कैसे हुआ, माया का क्या चीज कैसे बताएंगे? जो सपना के अंतर्गत हो रहा है, एग्जैक्टली कारण नहीं बता सकते। इसी प्रकार भगवान की लीलाओं का हम एग्जैक्ट कोई कारण नहीं बता सकते, वो अपने अनुसार करवाते हैं, और एक कारण नहीं अनेक कारण होता है। जी स्वामी जी, हरिओम। ठीक है, समापन करें और वाले गीता पंचामृत का कोई पाठ कर ले। हाँ करो। पन्ने और दे दे यार, ये कहीं स्कूल में निकल गया। करो। शांति मैं जाऊँ परसा
निकलने ऐसा हो रहा है एयर टाइट है पर करो। लगा तो इसी तरह से बन गया। हेलो मैंने तो टाइट करे थे। निर्मला जी आपका हुआ माइक और मिली दीदी शांति पाठ कौन कर रहा है स्वामी जी? मुगुलता में कर लो, हाथ उठाइए। मैं कर लूं क्या? हरिओम स्वामी जी, पहले वो कर ले, ये पंचामृत कर ले पहले। हाँ बोलो। उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मानं वसादि आत्मेन सहस्रात्मनो बन्धु आत्मैवृत्तात्मनो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगस्य कर्मणि यत् करोषि यदृश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्री चिन्तयन्तो माये जनः परिभाषिते तेषां नित्ययुक्तानां एव क्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब शांति पाठ कर ले। अभी भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है? जी जी स्वामी, और करेंगे कोशिश। करो। राधे निर्मला जी करेगा शांति पाठ? हमारी करे थी स्वामी जी ना। ठीक है, कर लो। चिन्मय मिशन टेकिया। अच्छा, ये टेकिया भी करना है शांति पाठ। बोलो। जी। सत्यं वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्यो मा अमृतगमयः। पूर्णमदः पूर्णमिदं कल भी नहीं करा पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सावन शांति देखता हूँ पानी देखता हूँ शांति हरि ओम। चिन्मय मिशन प्रतिज्ञा। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आहत। हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और अनुशासित, कटिबद्ध हैं संघर्ष करने को निम्न प्रतिमाओं और खोटे आदर्शों के विरुद्ध जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन उत्पन्न करते हैं, उपभोग से अधिक लेते हैं, जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हुए गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष हे प्रभु हमारे माध्यम से भरे विश्व में चारों। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व, उत्तरदायित्व, देव योग्यता और साहस कि हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हमारा देश अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक खुशी प्रदान करना है। हरि हम लोग सब श्लोक तो नहीं दे सकते एक एक करके, कुछ श्लोक देखेंगे। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम स्वामी हरिओम 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 स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।